राम जी परशुराम जी का संतोष कराने के लिए सब तरह की बातें कह रहे हैं कि कैसे ही महाराज इन ब्राह्मण देवता का क्रोध शांत हो जाए कि दही कोटि कुल भूषण रोषु। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि करोड़ों कुलों को जो है ब्राह्मण देव का क्रोध नुकसान कर देता है, उनको जो है जला के राख कर देता है। करोड़ों कुलों को बताइए कितनी बड़ी बात है भूसुर का रोष। और राम जी इनको भूसुर मान रहे हैं, ब्राह्मण मान रहे हैं, और वो ब्राह्मण बनना नहीं चाहते हैं, वो क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं। तो खेल अब इनका ये बन रहा है कि राम जी ने जो अपने जीवन में ये कहा है कि ब्राह्मणों का मान करो, सापत ताड़त परुष कहंता और पूज्य विप्र काई अच संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसलिए महाराज ब्राह्मण के रोष को शांत कराने के कर रहे हैं। एक प्रसंग से बाहर थोड़ी सी बात आ जाती है। शूद्र पूज्य विप्र शील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण जो बनाए गए हैं, इन वर्ण का विभाजन कभी भी इनके वर्णों के जन्म के वर्ण से नहीं होता है। ये जो वर्ण विभाजन है जो व्यक्ति के कर्म से होता है। जो ब्रह्म कर्म करे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय कर्म करे वो क्षत्रिय। इसीलिए वो ब्रह्म कर्म को बार बार महत्ता दे रहे हैं कि महाराज क्षत्रिय कर्म में वो सिद्धि नहीं मिलेगी। क्षत्रिय कर्म में आपको वो भगवान के प्रति प्रेम इससे नहीं मिलेगा जो आपको ब्रह्म कर्म करने में मिलेगा। तो आप ब्राह्मण बनिए और ब्राह्मण बन के आपका क्रोध जिस तरह से शांत हो, उस क्रोध को शांत करने के लिए मेरे को उपाय बताइए। मोय जानिए आपन अनुगामी, कि मैं आपका अनुगमन करने वाला। अनुगमन करने वाले का मतलब कि आप जो भी आज्ञा दोगे वो मेरे शिरोधार्य हो जाएगी। और फिर राम जी एक बात और कहने लगे कि महाराज ब्राह्मण तो जो है भूसुर देव है, इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। तो प्रभु ही सेव कई समर कस। भैया ब्राह्मण हो और युद्ध करने की बात कह रहे हो, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि ब्राह्मण के संग युद्ध क्या करना, ब्राह्मण के संग से शास्त्रार्थ करो। प्रभु ही सेव कई समर कस और तजऊ विप्र वर रोष और वेश बिलो के कहे कछु बालक हो नहीं दोष। महाराज आपने जो वेश ब्राह्मण हो के, यदि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण होने से जो वेश आपने धर रखा है उस वेश की वजह से ही बालक ने आपसे कुछ कहा, नहीं तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि एक सही बात है, देख कुटार बान धरुधारी और लड़कन वीर विचारी। बच्चों को तो क्या होता है, बच्चों को कोई समझदारी होती है। एक आदमी, बच्चे कहीं खेल रहे हैं सपोज करिए, और किसी व्यक्ति को हिंड्रेंस हो रही है या न्यूसेंस हो रही है, और वो आए और आके और सीधे बच्चों को भली बुरी कहने लगे।
तो बच्चों को गुस्सा आ जाती है और उद्यम करते हैं बंदरों की तरह से। और यदि समझा के कहा तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसका उदाहरण तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि कथा आज थोड़ी सी लंबी है। इसलिए महाराज एक बात, आपका नाम क्या है महाराज? परशुराम। राम तो लक्ष्मण जी के पास भी है, लेकिन राम जी के पास में परशु नहीं है। और नाम जान पे तुम्हें न चीना। महाराज राम आपके संग था, लेकिन फिर भी आपको नहीं पहचान पाए। क्यों? कि आपके नाम के संग में परशु शब्द लग रहा है, और ये परशु शब्द जो है ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं देता। ब्राह्मण के लिए वो कितने गुण हैं, तितिक्षा, सहिष्णुता, देखिए इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं, ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। ये फरसा ब्राह्मण का गुण नहीं है। तो नाम जान पे तुम्हें न चीना। अब राम नाम तो देख लिया, लेकिन फरसा देख के नहीं पहचान पाए। क्यों? क्या लक्ष्मण राम को जानते हैं, गुरु पितु मातु न जाने का दीन बंधु थी मुदल सुभाऊ, तो वो तो राम को जानते हैं। ये फरसे वाले राम कौन से हैं? बोले मैं किसी को नहीं जानता, फरसा ससे वाला कौन है। और वंश सुभाय उतर तेई दीना, उन्होंने जो जवाब दिया है वो रघुवंश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की बातों को झेले। इसलिए महाराज उसकी भी कोई गलती नहीं है। और आपको एक रास्ता और बताऊं क्या? कि जो तुम ओते हो मुनि की नाई, और पद राजा शिशु सिर धरती गुसाई। मैं मुनि बन के आते थे, तो आपके ये परशुराम शब्दों में से परस हटा के आते आप, तो आपके चरणों की रज को बालक सिर पे धरता। इसीलिए, लेकिन फिर भी महाराज हम एक बात और कहता हूँ कि अनजाने में बालक से भूल हुई है, क्योंकि आपने फरसा धारण कर रखा है और नाम में भी जोड़ रखा है। इसलिए जो तुम ओते मुनि की नाई, और पद राजसी रसी जो धरत गुसाई। क्षमा चूक अनजानत के जय विप्र और कृपा गणेरी। महाराज ये तो बड़ी भूल हो गई कि वो पहचान नहीं पाया। अब और तो कुछ नहीं, हम इस अनजाने में हुई भूल के लिए आपसे फिर हम जो है माफी मांगते हैं कि हमारी इस भूल को आप क्षमा करिए। ब्राह्मण के संग तो माफी मांगने में ही कल्याण है। क्यों? कि ब्राह्मण ने यदि रोष करके क्रोध कर दिया तो प्रताप भानु का सारा वंश नष्ट हो गया। इसीलिए और महाराज आप कहते हो करे परतोष मोर संग्रामा, नहीं तो क्षण कहा हो रामा। तो महाराज हमारा आपका भाई परशु और राम जुड़ रहा है, और ये राम और चंद्र है, तो एक के पहले कुछ और जुड़ रहा है और एक के बाद में चंद्र जुड़ रहा है। तो परशु जुड़ने से तो हीट वेव हो गई, और चंद्र जुड़ने से कोल्ड वेव हो गई। तो परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा, और राम मत लगु नाम हमारा। भाई हमारा नाम तो वो छोटा ही है, राम है, लेकिन आपका नाम तो बहुत बड़ा है। ऐसी कठोर चीज आपके नाम के संग में जुड़ रही है। फिर अब यदि युद्ध करने की भी आप बात कहते हो, तो युद्ध करने की बात के बारे में महाराज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम आई तुम आई सरवर कस नाता,
चरण का माता। ब्राह्मण जो है इस शरीर रूपी देवता के सिर है और क्षत्रिय हृदय वैश्य नहीं बैठे। उनका चरण कहाँ माता, महाराज कहाँ माथा और कहाँ पैर। जो सुख इस सिर को है वो सुख इन पैरों को नहीं है। तो इसलिए महाराज जो आपके पास में साधन है, जो संपन्नता आपके पास है, वो हम तो चरण के बराबर है, इसलिए हमारे पास नहीं है। महाराज हम तो क्षत्रिय होने के नाते हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष, और आपके पास 9 गुण है। नव गुण परम पुनीत तो तुम्हारे 9 गुणों की डिटेल नहीं आ रही, याद नहीं आई। तितिक्षा और क्या याद नहीं आ रही। तो महाराज इसलिए हम सब प्रकार तुमसे हारे और क्षमो विप्र अपराध हमारे, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हम तो भैया नाम से भी हारे और काम से भी हारे, और दामों की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। क्योंकि जब अगर किसी को बुला के जोड़ना होता तो दाम और खर्चे की बात होती, इसलिए नाम और काम से दोनों से हम आपसे हारे हैं। और फिर चूंकि परशुराम जी को राम जी ब्राह्मण स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, इसलिए क्षमा विप्र अपराध हमारे। अब फिर अलंकार लगा दिया विप्र। अरे महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। बस यही बात परशुराम जी को बुरी लग गई और उन्होंने कह दिया कि बारंबार सको बार मुनि विप्र। परशुराम जी को मुनि कहा, विप्र कहा, और फिर कहा राम संग्राम। परशुराम जी से राम जी ने कहा, बोले रघुपति सरुष हसी तू बंधु समराम। हंसते हुए कहने लगे महाराज अब करो तज क्या कुछ। तो चेहरे पर उनकी हंसी आई कि महाराज जी हैं कौन, तू बंधु समराम, तू भी अपने भैया के संग में ही तय होता है। मेरे को खाली जो है ब्राह्मण जानता है, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ कि मैंने कितने काट काट पीट पीट के जैसे पशुओं की बलि यज्ञों में चढ़ाते हैं, ऐसे मैंने राजाओं की बलि चढ़ा दी है, और मेरा प्रभाव तेरे को पता नहीं है। इसलिए मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले से निधरी विप्र के भोरे। सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण कह के और मेरे को जो है फंसाना चाहता है, छत्तीस से ब्राह्मण बनाना चाहता है, तो छत्तीस से ब्राह्मण बनाना चाहता है, और ये कह के मेरा तू अपमान कर रहा है। मैं क्षत्रिय वेश धारण करके क्षत्रिय बनना चाहता हूँ और तू ब्राह्मण ब्राह्मण कह के मेरा अपमान कर रहा है। और तेरे को एक धनुष क्या तोड़ दिया, अभिमान हो गया है। अभिमान मेरे को तो नहीं हुआ है, लेकिन तेरे को निश्चय हो गया। बंगे उचाप दाप बड़ भाड़ा आह बीती मनाऊं जीत जग ठाड़ा। इतना बड़ा अभिमान हो गया कि सारे संसार को धनुष तोड़ कर तेने जीत दिया। अब तो राम जी महाराज ने कही गई तो साहब से ऊपर पानी हो गया। तो उन्होंने कहना पड़ा कि भैया सब समझाते सीधी उंगली से घी नहीं निकल गया, तो जरा सी उंगली टेढ़ी करके राम जी बोले, राम कहो सोई रामचंद्र जी जो है एकदम अभय हो गए। अभय हुई जो तुम्हें दिनाई बोल गए, ये ब्राह्मण स्वरूप तो गया इनका, अब क्षत्रिय स्वरूप आ गया सामने। अब क्षत्रिय जो है तू मेरी छत्री तोड़ो मैं तेरी छत्री तोड़ू,
ऐसे ही जो है राम जी महाराज कहने लगे कि महाराज मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने तो छुअते ही छूने से टूट गया। हो सकता है महाराज पहले ही टूटा रखा हो। पिनाक पुराना और मैं के हेतु करो अभिमाना, मैं क्या अभिमान करूं, मेरे तो छूने से ही टूट गया और मुझे तो लगता है कि पहले से ही टूटा हुआ धरा था। लेकिन महाराज ये धनुष की बात को तो अब जाने दो, अब तो हमारे आमने सामने बात हो रही है और आप क्षत्रिय और हम क्षत्रिय, अब दोनों क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों में क्षत्रिय की बात सुनो। जो अमानित रही भी प्रबद सत्य सुनो भगनाथ है भगवशी। यदि हम आपको ब्राह्मण जान के आपकी निंदा कर रहे हैं तो आप हमारी बात को सच्ची सुनो कि यदि क्षत्रिय कोई आके हमसे इतनी बात कह दे क्षत्रिय स्वरूप को रखे तो सको जग सुबट जई। एक ब्राह्मणों से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। भय वसना वही माँ, भय किसी किसी को उससे नहीं नवाते। एक ब्राह्मण ही है जिनसे हम, जिनके भय से या जिनकी कृपा के चाहने के लिए हम सिर को नवाते हैं। और देव धन देव भूपति बट नाना समबल अधिक हो बलवाना, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे कोई भी हो, हमारे बराबर का हो या हमसे ज्यादा का हो। और जो रन हमारी पचारे को और लड़ाई सुखे न काल किनो। महाराज काल से भी लड़ जाएंगे और आप तो काल को जो है हाँक के बुलाना चाह रहे हो। अब महाराज एक बात और सुन लीजिए, यदि आप क्षत्रिय बनना चाह रहे हो और हम तो जन्म से क्षत्रिय हैं, इसलिए क्षत्रिय तनुधर समर सकाना। युद्ध अगर हम और आप करेंगे तो हम युद्ध छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध छोड़ के कुल कलंक पावर आना। जो क्षत्रिय कुल छोड़ के, जिसने अपना वर्ण बदला है उसके लिए तो दोष हो नहीं हो, लेकिन जिसने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और वो युद्ध भूमि से यदि चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति के कुल के लिए कलंक है। और काल काउ सुभा उन कुलाई प्रशांत से और कालो डरई नरन रघुवंशी। महाराज मैं अपने कुल की बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन रघुवंश कुल की ये परंपरा है कि काल से भी नहीं डर लगता है। देवासुर संग्राम में पिताजी गए थे युद्ध करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन प्रभु एक बात और सुन लो, आप विप्र होकर विप्र का जो है आपने मान छोड़ कर क्षत्रिय को अपनाया है, तो ये आप समझदारी का काम नहीं करा, क्योंकि विप्र वंश के प्रवक्ताई अवय हुई जो तुम्हें दिखाई। ये विप्र ब्राह्मणों में ही के वंशों की ये सबसे बड़ी खूबी है। क्षत्रिय तंत्र समर सकाना, ऐसे ही ब्राह्मण वंश की ये सबसे बड़ी खूबी है कि विप्र वंश के प्रवक्ताई अवय हुई जो तुम्हें दिलाई। जो तुमसे डर के रहेगा ब्राह्मणों से, वो सब जगह जगत में अवय रहेगा। और जब भगवान ने इतनी बात कही सोई जो है परशुराम जी महाराज की विद्या बुद्धि में बात फंस गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये इतनी देर से तो ठस क्यों नहीं गई थी, और अब ठस गई तो ठस कैसे गई? ठस ऐसे गई कि जब भगवान ने ये कहा कि कहूँ स्वभाव न कुलो ही प्रशंसी और कालव डरई न रन रघुवंशी। बोले महाराज मैं तो इनके लिए काल बुला रहा हूँ और ये कह रहे हैं हम काल से तो हमें डर ही नहीं लगता है। तो महाराज काल बुलाना इसका मतलब इनके पास सुपर पावर मौजूद है, और जब इनके पास सुपर पावर मौजूद है तो मेरी पावर तो वैसे ही एक ही हो गई, क्योंकि मेरे को तो राम के साथ में परशु लगाना पड़ रहा है तब पावर आ रही है, और इस परशु को हटा दो तो ब्राह्मण का ब्राह्मण रहेगा, फिर का पावर नहीं। लेकिन ब्राह्मण रहने से वो पावर जो क्षत्रिय के पास है युद्ध की पावर नहीं है। इसलिए महाराज जब आप अपनी हार मान लो और फिर
सुने मृदु गूढ़ बचन रघुवर के और उघरे पटलो पलटल परसी धर्मत के। परशुराम जी का तीसरा नेत्र खुल गया। राम रमापति बस नदी पलट गई परशुराम जी महाराज की। अभिमान उनका चला गया और राम जी के प्रभाव को देख कर कहने लगे महाराज यदि आप रामचंद्र ही हो तो इसका सबूत चाहिए। तब क्या हुआ कि जो इनके पास में धनुष था वो धनुष राम जी का था और राम जी के नाम जुड़ने से ही इनको मिला हुआ था। तो देत चाप आप ही चली गए हो। बोले कि मेरा ये धनुष ले लो और इसे मेरे पे चढ़ा दो। तो धनुष वहाँ चढ़ाए हुए जो मेरे हृदय में क्षत्रिय भाव का जो अहंकार जमा था वो निकल जाएगा। और परशुराम जी महाराज ने अपना धनुष जैसे ही उनको देना चाहा तो राम जी का धनुष राम जी के पास में अपने आप ही चला गया। और बस इतना जाते धनुष में और जैसे कि उतार के दे और मैग्नेट से खिंच जाए सो ही पता लग गया कि भैया ये तो वो वाले राम जी हैं। तो देत चाप आप ही चले गए और परशुराम मन विस्मय। अरे भैया कि ऐसा क्या हो गया जी आप ही क्यों चला गया। सो ही उनके समझ में आ गए जहाँ नारायण प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात और जोड़ी पान बोले वचन
विद्या बुद्धि शुद्ध हो गई और धनुष चला गया और धनुष को जाने से राम जी की प्रार्थना करी और करके करो का मुख एक प्रशंसा। महाराज मेरा तो एक ही मुंह है, मैं एक मुंह से आपकी कैसे करूं, और आपके तो अनेक हैं। आपने इतनी मेरी वंदना करी लेकिन मेरे को समझने में बहुत देर लग गई। जय महेश मन मान सहंसा। शंकर जी महाराज के मन रूपी मन स्वरूप में विहार करने वाले आप हंसो। पर मैंने आपसे कहा कि क्या छल करे तज छल करे समर शिव द्रोही और बंधु सहित न तुम्हारा तो ही। मैंने महाराज आपसे ऐसी बात कही, अनुचित बहुत कही हुए ज्ञाता और क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता। दोनों भाइयों क्षमा के आप तो मंदिर हो, इसलिए मेरे को क्षमा करो। और कई जय 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 रघु हेतु भगवती बनी गई तब हेतु। भृगु ऋषि के वंशज हैं ये परशुराम जी महाराज और भगवान के अंशावतार हैं, इसीलिए ये वन में तपस्या करने को अपनी मार काट को छोड़ के चले गए। भगवान ने प्रत्युत्तर में ब्राह्मण चाहे कितना भी गलत हो कुछ भी करे, लेकिन ब्राह्मण के लिए कभी भी क्षत्रिय को माफी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए राम जी ने लौट के कोई भी जवाब इनको परशुराम जी को नहीं दिया कि महाराज जाइए मैंने आपको माफ कर दिया। और श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेष्ठता यही है कि छोटा व्यक्ति यदि कोई अपराध कर ले और फिर उसकी माफी मांगे तो उसको माफी दे दे, माफी दे दे। लेकिन माफी देने का अर्थ ये नहीं है कि उसको इस तरह से कन्विंस करे कि तू तो पहला बड़ा उद्यमी है, बड़ा हुआ है। लेकिन जो हमसे बड़ा है वो यदि अपनी गलती माने तो उसकी गलती को कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, ऐसा कहने का अधिकार छोटे को नहीं होता है। और इन परिस्थितियों के साथ में परशुराम जी महाराज तो गए अपने भजन करने, फिर पूरे मानस में इनका कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि इन्होंने राम जी के उस प्रभाव को जान लिया। प्रभाव क्या था कि ये संसार रूपी मंच पे लीला करने के लिए आए, इसलिए ये ऐसा हुआ है। और मैं तो ऐसा ठहरा कि मैं इस लीला को जो असल समझ लिया कि ये राजा के बेटे हैं। तो बताइए कितनी बड़ी मैंने भूल करी कि इस ब्रह्म को जो है राजा के बेटे मान के और दुनिया भर की जर्जर बाबा लगाने लगे। ऐसा तो हमेशा ही होता रहा है, नारद बाबा के संग भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा कहाँ नहीं हुआ है। उसके संग में ये जलंधर की पत्नी के संग में भी ऐसा ही हुआ। तो ये भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है। भगवान जब किसी को सदगति देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो उसके हित के लिए कोई ऐसी लीला रच देते हैं जिस लीला में वो आखिर कुछ न कुछ करते हुए अपने आप को दोषी मान के और भगवान से क्षमा याचना करें और भगवान उसको तुरंत क्षमा कर देते हैं और उसका अपकार से उपकार कर देते हैं। अब ये इतना सारा नाटक देखा गया, इतने बली महाराज परशुराम जी तो यहाँ हार उड़ के चले गए। तब जो है डर के मारे सबने जहाँ था रह जाते, वो डर के मारे दो एक का तो कोई खेल खराबी हो गया होगा, कपड़े भी बिगड़ गए होंगे और सब जहाँ तक कायर गवाई पुराने और सब जो है जितने कायर राजा थे वो सब चले गए। लेकिन ये भगवान के भक्त राजा थे वो नहीं गए, वो तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए रुक ही गए। आप वे कुटिल मई पुधरा
तो उनके भी पेट में गड़बड़ हो रही थी कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं है कि परशुराम जी सीमा से बाहर चले जाएं और खेल खराब हो जाए। लेकिन जब परशुराम जी खुद ही वॉकआउट कर गए तब उनको खुशी हुई और फूल बरसाए। और सब पूर्ववासियों की जो है ये थी कि राम चाप तोड़त सकनाई, राम जी चाप तोड़ नहीं सकेंगे, पूरे चाप भी तोड़ दिया, परशुराम जी महाराज भी भगा दिए गए, ये सब काम कर दिया तो सब लोग सुखी हो गए। और इसके साथ में इस कथा को आज शाम हरि नाम कीर्तन